ख़त्म करता हूँ, फिर कभी सही, तकरीरा बड़ियाँ लम्बियाँ लेकिन फिर कभी सही। ये याद रखना, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशरब का पूरा दस्तूर है, कादरी होने के उसूल मुरतब हैं, अकीदा भी आपने खुद मुरतब फरमाया है, गुनियतुत तालिबीन भी उठाकर देखो, उसूलुद्दीन भी उठाकर देखो, दोनों किताबें हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उठाकर आप देखें, आपको पता चल जाएगा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मशरब का पूरा अकीदा खुद लिख कर गए। आपने खुद लिखा है अपना अकीदा। जिस बंदे का अकीदा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदे के मुवाफिक है, हम उसको पीर तस्लीम करते हैं और कादरी तस्लीम करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? कादरी तस्लीम करते हैं। और जिस बंदे का नजरिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजरिए से नहीं मिलता ना, चल दफा हो जा, चल वो तरीकत की लाइन से दफा करने के काबिल है जनाबे वाला, कि आप पीर बनाए जाने के काबिल नहीं। नंबर एक। और नंबर दो, ये तुम्हारे लिए जो अपने आप को कादरी कहते हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जहां अपने मशरब का अकीदा मुरतब फरमाया है, वहां आपने अपने मशरब के अमाल सालिहा की तरतीब भी मुरतब फरमाई है, नेक अमाल की तरतीब भी मुरतब फरमाई है। अगर कोई बंदा, अच्छा दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला के मशरब का उसूल है, आप फरमाते हैं कादरी मुरीद अखलाक हसना का हामिल होना चाहिए। बद अखलाक बद किरदार बंदा कादरी नहीं हो सकता। जुबान का बुरा, हाथ का जालिम और निगाह का बुरा, समाअत का बुरा, अमल का बुरा, बद अखलाक बद किरदार आदमी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये कादरी नहीं हो सकता। हुस्न अखलाक जो है, जुबान साफ होनी चाहिए, जुबान साफ होनी चाहिए, निगाह साफ होनी चाहिए, यही माना है कादरी होने का। और तुम्हें मुरीद किस लिए किया है, समझ आ रही कि नहीं? कादरी मशरब में जो लाए हैं इसलिए लाए हैं ताकि अमल दुरुस्त हो जाए, किरदार दुरुस्त हो जाए, नंबर एक। और दूसरी बात, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशरब का उसूल है, कादरी बखील भी नहीं होता, कादरी बखील भी नहीं होता। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अपनी शान के लायक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करता है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ये साहिब मिरआतुज़ ज़मान ने लिखा, इब्नुल जौज़ी के नवासे ने फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, मेरी ये ख्वाहिश है, ऐ काश अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सारी कायनात के लोगों के रिस्क का इंतज़ाम मेरे ज़ेरे असर कर दे। मेरा दिल चाहता है मेरा लंगर इतना वसी हो, सारी दुनिया मेरे दस्तरखान पर इकट्ठी हो जाए और अब्दुल कादिर जिलानी उन सबको रोटी पेश करे, खाना खाए। एडी बेईमान कौम है, कहंदे ने 11वीं जड़ी ना इन्हां दे रोटी खाण दा सिलसिला मौलवियां दे पेट दा मसला है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आंदे मौलवियों के पेट का मसला है। हज़रत साहब हमारे पेट का मसला नहीं, ये याद रखना। बिहम्दिल्लाहि ताला हम रोटी अपने घर से खा के आते हैं तकरीर करने के लिए, समझ आ रही कि नहीं? और रोटी अपने घर में जाकर खाते हैं, तकरीर करके जाए ना। और ये हमारा मशरब है। हम चूंकि कादरी हैं, आज तक बखुदा मैं मिंबर पर बैठा हूँ, मैं खानका का वारिस हूँ। आप में से कई अहबाब मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। लेकिन आप यकीन जानिए, बखुदा आज तक कभी किसी बंदे को फोन करके ये नहीं कहा मैं तकरीर करने वास्ते आ रहा ही तो छोटा गोश्त पका के रखी ना, अल्लाह की कसम कभी ये जुमला नहीं कहा। और दुआ फरमाइए आगे भी अल्लाह ऐसे ही रखे। मगर हम मौलवी जानने ऐसी कहते हैं पहले देसी कुकड़ पका के रखे फिर आगे तकरीर करेंगे ना, ये तरीका नहीं तकरीरें सुनाने का। समझ आ रही कि नहीं? हमारे पेट का मसला नहीं, ये याद रखना। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं करने वाले को अपने पेट का मसला नहीं, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के मुरीद के पेटों का मसला है। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन्हें शान अता फरमाई है। गुज़ारिशात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से अपने आप को दुरुस्त रखो। और कादरी मशरब होने का माना यह है हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ जुड़ जाने का। मेरे आका दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उलमाए किराम ने आपका ये मलफूज मुबारक लिखा। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने क़यामत तक आने वाले जितने मेरे मुरीद थे सब के नाम लिख कर एक दीवान रजिस्टर में, एक दफ्तर में फरमाया मेरे हवाले कर दिए। ओए तवज्जो है, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मेरे सारे मुरीदों के नाम लिख कर रजिस्टर में मेरे हवाले कर दिए हैं और साथ फरमाया है मुझे ये तेरे हैं। कद वही बूलक, ये तुम्हारे हैं, ये आपको दे दिए गए हैं। और फरमाया जो मुझे दे दिया गया है, मुझे दे दिया गया है। ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अमल में कुछ कोताही भी हो जाए, गद्दार नहीं होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, वफा वाला होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। हुजूर दस्तगीर आलम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम अपने मुरीद को लिए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।
ये दस्तगीर आलम का ऐलान है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा नज़रिया हुज़ूर सैयदना शेखुल आलम सुल्तानुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अता फरमाए, और अमल भी हमें हुज़ूर दस्तगीर आलम पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन क़ादरी मुरीदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन क़ादरी किरमानी दामत बरकातुहुल आलिया अपने जद्द अमजद हुज़ूर पीरान पीर शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नजराने अक़ीदत उनके मलफूज़ात की रोशनी में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। हमारी खुशबख्ती की हमारे दरमियान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, मुबल्लिग़ पैगाम मोहब्बत, वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कद्र हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज की जीनत बन रहे हैं। आपके हमरा खाक नशीन व दरबान दरबार आलिया सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर क़िबला पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे मसरद जहांगीरी के सज्जादा नशीन क़िबला सैयद मोइन शाह साहब चिश्ती साबरी जहांगीरी कंबल पोश तशरीफ़ लाए में आपकी आमद पर, और आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मुबल्लिग़ पैगाम मोहब्बत हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी दामत बरकातुहुल आलिया की आमद पर तमाम हज़रात अपनी अपनी जगहों पर हज़रत तशरीफ़ ले आए, फिर तशरीफ़ रखिएगा। हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा गुदब फरीद। आज की इस बाबरकत पुरानक महफिल में, महफिल गौसिया में एक बार फिर आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी दामत बरकातुहुल